हॅलो टू ऑल माय डिअर 12th स्टँडर्ड HSC बोर्ड के कॉमर्स के स्टुडंट्स, कसं काय चालू आहे तुमचा अभ्यास? चांगला चालू आहे का नाही? डिसेंबर आला आहे, फेब मध्ये आपली एग्जाम्स आहे, तो यस यू हैव टू स्टडी, आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है अभी अच्छे मार्क्स स्कोर करने 12 के बोर्ड्स में, तो यू हैव टू स्टडी। एंड उसके लिए आप लोगों को बस क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को आकाश अग्रवाल क्लासेस का जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको करना पड़ेगा सब्सक्राइब, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो भी ऐड करना पड़ेगा, जहां पे आपको बहुत सारे स्ट्रैटेजीज मिलेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी जो आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगी आपके 12 के एग्जाम में क्लियर करने के लिए। सो यस, दिस साइड आई एम योर फॉर यू ऑल, जहां पे मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ इकोनॉमिक्स का। ध्यान से सुनेंगे, इकोनॉमिक्स की बात करने आई हूँ। इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है टेबल्स, डायग्राम्स, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन रहता है, जो आपका कितने मार्क्स के लिए रहता है भाई साहब? जो आपका रहता है 8 मार्क्स के लिए, मतलब टोटल मिला के ईच इज फॉर 4 मार्क्स। इसका मतलब ये है आपको कोई भी 3 दिए जाएंगे, जिसमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का काम करना है। 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको सॉल्व करने का काम करना है, राइट? हर्ड इट राइट, है ना? तो यस, मैं ये वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ऐसे कौन से टॉपिक्स करेंगे और वो टॉपिक्स के कौन से और ज्यादा पॉइंट्स पे फोकस करेंगे, जिससे आप लोगों को कंप्लीटली 8 मार्क्स मिलेंगे। प्लस ऑल्सो इसके पहले भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है जहां पे आपको बताया हुआ है कि अगर आपको इकोनॉमिक्स का पेपर 3 घंटे में पूरा करना है, तो आपको आपके पेपर का सीक्वेंस कैसे रखना है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट? सो लेट्स गो मूविंग फॉरवर्ड। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की, दैट इज यूटिलिटी एनालिसिस। इसके अंदर जो आपको पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के कंसेप्ट बेस का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एकदम इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, तो ये टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोगों को एक क्या बोलते हैं, टेबल दिया जाएगा जहां पे कुछ टर्म्स में टोटल यूटिलिटी का नंबर बताया जाएगा, जैसे 13, फिर बॉक्स रहेगा, फिर बॉक्स रहेगा, यहाँ पे ब्लैंक रहेगा, यहाँ पे नंबर दिया जाएगा, यहाँ पे नंबर दिया जाएगा, तो फिल द ब्लैंक्स ऐसे दिखा जाएगा। सेकेंडली क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, अगर टीयू मैक्सिमम है तो एमयू क्या रहेगा? 0। अगर टीयू फॉलिंग हो रहा है, एमयू क्या होगा? नेगेटिव। बराबर है कि नहीं है? तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको चैप्टर नंबर 2 से आ सकते हैं। फिर जाती हूँ आगे, चैप्टर नंबर 3A की बात करूंगी, दैट इज डिमांड एनालिसिस। इसके अंदर आपको वेरिएशन एंड चेंजेस इन डिमांड के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब कि आप लोगों को ग्राफ दिया जाएगा, आप लोगों को क्या दिया जाएगा? ग्राफ दिया जाएगा, और वो ग्राफ के बेसिस पे आपको बताया जाएगा कि पूछा जाएगा कि प्राइस बढ़ रहा है या कम हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये पूछा जा सकता है आप लोगों को, राइट? तो आपको ध्यान में देना है, ध्यान से समझना है, ध्यान से करना है। दैट इज चेंजेस इन डिमांड एंड वेरिएशन इन डिमांड। वेरिएशन की बात करूंगी तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन रहेगा, चेंजेस इन बात करूंगी तो इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं आप लोगों को। उसके बाद इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड में आपको कर्व ड्रॉ करने के लिए बोल सकते हैं। मार्केट डिमांड के अंदर आप लोगों को वापस से टेबल दिया जाएगा जहां पे 2-3 लोगों की डिमांड दी जाएंगी और बोलेंगे फाइंड द मार्केट डिमांड। तो आपको बस क्या करना है, तीनों को ऐड करके जवाब देने का काम करना है। प्लस ऑल्सो इसका भी आपको ग्राफ पूछा जाएगा। आपको शायद ये पूछा जा सकता है कि ये जो टेबल है इसको क्या बुलाएंगे, तो इसको बुलाते हैं हम लोग डिमांड शेड्यूल बुलाते हैं। अगर ग्राफ दिया तो क्या बुलाएंगे? डिमांड कर्व बुलाते हैं। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी एक्सपेक्टेड इन द एग्जाम फ्रॉम दिस चैप्टर। फिर 3B की बात करूंगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात, जिसमें टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी आता है। मतलब अगर मैं बात करूंगी परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, तो डायग्राम्स दिए जाएंगे आपको, और डायग्राम्स के बेसिस पे आपको बोलेंगे कि चलो गेस नाउ कि ये डायग्राम कौन सा है। ध्यान से वीडियो को देखना, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। अगर आपको डेफिनेटली ये 8 मार्क्स स्कोर करना है तो आप लोगों को बच्चा लोग एकदम से करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, जिसमें मोस्ट नोन क्वेश्चन जो है वो पॉइंट इलास्टिसिटी का आ सकता है। तो ये भी आप लोगों को करना है। इसका भी ग्राफ दिया जाएगा, इसका भी कर्व दिया जाएगा एंड पूछा जाएंगे क्वेश्चंस उसके ऊपर बेस्ड, ठीक है। फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर 4, दैट इज सप्लाई। अगेन सेम जो डिमांड एनालिसिस में अपन लोगों ने देखा था वही सेम सप्लाई एनालिसिस में वेरिएशन एंड चेंजेस इन डिमांड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और इंडिविजुअल सप्लाई एंड इंडिविजुअल मार्केट सप्लाई की बात कर रहे हैं, राइट? आई होप इतना तक आपको क्लियर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। आप बोलेंगे मैडम कितना तो आ गया। अरे बच्चा लोग ये देखो ना कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं वो भी आपको ये वीडियो में बता रही हूँ। बराबर है कि नहीं है?
सुन रहे हो क्या? कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी मैं बता रही हूँ, कैसे टाइप ऑफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो भी मैं बताने का काम कर रही हूँ, तो ध्यान से सुनने का काम करेंगे। ऑल्सो वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, सो दैट हम लोगों को भी और ज्यादा एनर्जी मिलेंगी कि हम लोग और ज्यादा नई तरीके से आप लोगों के लिए लेके आ पाएंगे बहुत सारी चीजें। राइट, बराबर है कि नहीं? आई होप आप समझने का काम कर रहे हो। बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 के अंदर आपको इक्विलिब्रियम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेजॉरिटी मार्केट के चैप्टर पे इतने क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड नहीं रहते हैं, लेकिन अगर रहेगा तो इक्विलिब्रियम के बारे में रहेगा। मतलब जैसे लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास डिमांड करने के लिए बहुत ज्यादा है, तुम्हारे पास डिमांड सप्लाई करने के लिए कम है, तो तुम प्राइस को क्या करेंगे उसके बारे में बात चल रही है। राइट, अगर मैंने डिमांड किया 300, तुमने डिमांड किया तुमने सप्लाई किया 300, तो इसको क्या बुलाया जाएगा? इक्विलिब्रियम। वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं तुम लोगों को, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा कम चांसेस है इक्विलिब्रियम के। या फिर इसके अंदर आपको दिया जाएगा एक पैसेज, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ेगा। एंड द लास्ट टॉपिक जो आपको करना है, सेकंड लास्ट टॉपिक जो आपको करना है, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में आपको पता है प्राइस इंडेक्स कैसे निकालने का, क्वांटिटी इंडेक्स कैसे निकालने का, वेटेड इंडेक्स नंबर कैसे निकालने का, लैशपरीज, पार्शीज, ये सारे इंडेक्स नंबर कैसे निकालने के वो करना पड़ेगा। इसके लिए आप लोगों को फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा यार। ऑल्सो मेरे सारे प्यारे बच्चे लोग, जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपका एक काम बनता है कि आप क्या करेंगे, इसको कमेंट करने का भी काम करेंगे यार, है ना? बराबर है कि नहीं है? और क्या चीज आपको चाहिए हम लोग जरूर आप लोगों के लिए लेके आएंगे, लेकिन आप जब तक नहीं बताएंगे तब तक हम कैसे समझेंगे? तो यू हैव टू ब्रिंग ऑन विद द कमेंट्स कि आप लोगों को और क्या क्या चाहिए। एंड डेफिनेटली आकाश अग्रवाल क्लासेस आप लोगों के लिए रहेगा जो आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। कमिंग बैक टू द वीडियो अगेन, चैप्टर नंबर 7 का आपको नेशनल इनकम जो है यहां से क्या एक्सपेक्टेड है, कैलकुलेट जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ये चार कैलकुलेट करने के लिए, मतलब इसके भी आप लोगों को क्या करने पड़ेंगे, फॉर्मूला लर्न करने पड़ेंगे, फॉर्मूला लर्न करने पड़ेंगे। राइट, तो ये टॉपिक्स है जो आपको कवर करना है आपके क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो करिए ये टॉपिक और लेके जाइए 8 मार्क्स। एंड यस 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 यस, जरूर 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 एंड में बस एक चीज बोलूंगी यार, वापस से सब लोगों को बोलूंगी यार, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस करने का काम करेंगे, सो दैट आपको नोटिफिकेशंस आएंगे सब्सक्राइब करने के बाद। एंड ऑल्सो वापस से रिमाइंडर दिला रही हूँ, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर ज्वाइन हो जाओ बच्चा लोग, मेरा रिक्वेस्ट है, सो दैट आप लोगों को बहुत ऐसी अलग अलग स्ट्रैटेजीज मिलती रहेंगी, सो दैट आप लोग एकदम अच्छी तरीके से आपके एग्जाम्स में क्लियर होने का काम कर सकेंगे। एंड डेफिनेटली we'll be coming up with the flying colors. And yes, that's it from my side for the day. See you all, lots of love from Team AC. Bye bye.